Hi everyone, welcome back to my channel Maths with Math Tips. Today in this video we are solving CSIR NET 2020 में जो मार्कअप चेन में जो क्वेश्चन आया था CSIR NET मैथमेटिक्स का जो नवंबर 26 में हुआ था। मार्कअप चेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से इन द CSIR NET पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे ये जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टैट एंड मैथ बोथ स्टूडेंट्स। यहाँ पे हर साल लगभग 7 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं एंड इस साल मतलब 2020 में यहाँ पे 3 मार्क्स का एक एंड 4.75 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा गया था। सो आप लोग सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ऑल प्लीज गिव लाइक टू दिस वीडियो एंड comments if you have any doubt in the comment section below and subscribe the channel. Now consider the Markov chain x0 x1 x2 with the state space S. Suppose I j belongs to S are two states which are communicate with each other. therefore यहाँ पर जो ये communicate term है ये एक key term है of Markov chain. then which of the following statements is not correct? ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पे not correct पूछा है। ऑप्शन ए में है पीरियड ऑफ आई। सो पीरियड एक टर्म है इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्कअप चेन। यहाँ पे 2 ऑप्शन में बोला है कि रिकरेंट। ये जो टर्म्स है ये जो की टर्म्स है फर्स्ट हम लोग इस की टर्म्स को लेके डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट हम लोग आते हैं व्हाट इज कम्युनिकेटिंग स्टेट। सो कम्युनिकेटिव communication. Suppose I and J are two states of the Markov chain. Then if you go from I to J, then if also you come back from J to I, कि I की J को जाने पॉसिबल है एंड फ्रॉम J to I यहाँ पे बैक करने का भी रास्ता है आप लोगों के पास। तो इस केस में ये होगा, इस जो स्टेट होगा स्टेट्स को हम लोग कहेंगे कम्युनिकेटिव स्टेट विद द स्टेट दैट, जिसके बारे साथ होगा ये तो उसको हम लोग कहेंगे कम्युनिकेट स्टेट विद दैट स्टेट। सो ये हो गया कम्युनिकेटिंग स्टेट। देन हम लोग आते हैं पीरियड ऑफ स्टेट। ये जो पीरियड ऑफ स्टेट से ये जो है जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स है पी आई आई पावर एन, ये क्या है? आई आई मीन्स फ्रॉम ith स्टेट टू कम बैक ith स्टेट। सपोज यू गो टू place and come back home. Suppose you go to market, home to market and you come back to home. therefore ये जो आप लोग घूम के आए, सपोज यहाँ पे ये सिचुएशन भी होता है, होम से आप मार्केट गए, देन वहाँ पे आप खेलने गए प्लेइंग, देन वहाँ पे आप घर आए। देखो हम लोग ये जो घूर के आते हैं, सो इस केस में ये आप एक स्टेप में ही कंप्लीट कर रहे हो। सो इन दैट केस ये जो एन होगा ये होगा 1, दैट इज पी आई आई 1 स्टेप। एंड यहाँ पे देखो आप होम से मार्केट गए, वहाँ पे खेलने गए एंड यहाँ पे फिर होम आए। तो यहाँ पर जो है ये 2 सिचुएशन है। तो यहाँ पर आप लोग 2 केस हुआ, आई से 2 स्टेप में आई में फिर बैक आया। तो यहाँ पे जो देखो आप लोग ये जो स्टेप्स है नंबर ऑफ स्टेप, इसका जो डेफिनेशन है, अब मैं डेफिनेशन में आता हूँ। लैम्डा आई दैट मीन्स ये जो पीरियड ऑफ स्टेट्स इसको हम लोग लैम्डा आई से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ बुक में डी आई भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आप लोग स्टेट्स गया सपोज एन ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड ये जो पी आई आई एन ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स इसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, क्योंकि आप लोग तो काम किया है तो कुछ ना कुछ तो यही हो यहाँ पर। सो ये पोया है ग्रेटर देन है। ये जितने स्टेप में आप किया है, सपोज ये एक स्टेप में गया, कुछ स्टेप में 2 स्टेप में गया, कुछ केस में आप 3 स्टेप में गया, तो यहाँ पर इसको हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ले लेंगे। सो ये हो जाएगा पीरियड का डेफिनेशन। देन यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट है जो कि है अपीरियोडिक। ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगेगा आप लोगों को। सो मैं यहाँ पे भी बोल देता हूँ, इफ लैम्डा आई का जो वैल्यू है वो 1 हो जाए और जो दिया है तो उस केस में हम लोग ith स्टेट को कहेंगे वो अपीरियोडिक स्टेट्स। एंड इफ ऑल स्टेट्स आर अपीरियोडिक देन हम लोग कहेंगे जो मार्कअप चेन है वो होगा आप लोगों के पास अपीरियोडिक चेन। एंड इफ लैम्डा आई नॉट इक्वल टू 1 देन इन दैट केस
ये जो स्टेट होगा इस स्टेट्स को हम लोग कहेंगे क्या, पीरियोडिक स्टेट। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम में। देयरफॉर और यहाँ पर अब एक कॉन्सेप्ट है जो कि है इफ आई इज कम्युनिकेट विथ जे देन ये जो दो स्टेट होगा ये दोनों का पीरियड सेम होगा, दैट इज लैम्डा आई इक्वल टू लैम्डा है जे। ये मार्कअप चेन का एक रिजल्ट है, इसका आप लोग याद रखना। देन और एक है यहाँ पे जो रिकरेंट का कॉन्सेप्ट। सो हम लोग आते हैं रिकरेंट का कॉन्सेप्ट में। रिकरेंट मीन्स रिटर्निंग टू दैट स्टेट, आप लोग जिस स्टेट से शुरुआत किए हो, रिटर्निंग टू दैट स्टेट, मैं बोलता हूं इसको, दैट स्टेट इज श्योर। दैट इज आप लोग सपोज आई से शुरुआत किए हो एंड घूम के जे में पहुंचे हो, देन जे से आई में ऑब्वियसली आप लोगों को रिटर्न करना होगा। इन दैट केस द स्टेट्स इज कॉल्ड रिकरेंट स्टेट। इन सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल में लेता हूँ। सपोज आप होम से मार्केट गया, यहाँ पे आप लोग शॉपिंग किया एंड फिर से इन जनरली आप लोग होम में बैक आए हो। देयरफॉर ये देखो आप लोग यहाँ से गए आप लोग एंड बैक आए हो, देयरफॉर ये श्योर कि आप लोग होम ही आयोगे। इन दैट केस, इन जनरल केस में बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये केस ये जो होगा ये होगा रिकरेंट स्टेट का डेफिनेशन। एंड इफ आई एंड जे आर कम्युनिकेटिंग देन इफ आई इज रिकरेंट देन बोथ, तो जे रिकरेंट होगा, एंड इफ जे इज रिकरेंट देन आई इज ऑल्सो रिकरेंट। देयरफॉर ये तो इफ एंड इफ कंडीशन हो जाएगा। सो ये देखो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन में आते हैं हम लोग। सो पीरियड ऑफ आई इक्वल टू पीरियड ऑफ जे, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इफ आई इज रिकरेंट इवन ऑल इफ जे इज रिकरेंट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है, सो ये दोनों ऑप्शन तो हम लोगों का आंसर नहीं होगा। देन हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन इक्वल टू आई गिवन एक्स जीरो इक्वल टू के, इसका जो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी है ये क्या होता है। ये जो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये देखो P एंड ये जो दोनों का डिफरेंस क्या है, n माइनस जीरो मीन्स n यहाँ पे लिखेंगे n स्टेप, एंड इस दोनों को ऐसे लिखते हैं, सॉरी इस दोनों को ऐसे लिखते हैं। सो के आई यहाँ पर लिखेंगे हम k स्टेट टू ith स्टेट, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्या है, n है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ n, एंड यहाँ पे लिखेंगे k टू j। यहाँ पर देखो आप लोग एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे k के बारे में कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो i एंड j है वो कम्युनिकेटिव बोला है। सो इसका जो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी होगा इस दोनों का, ये दोनों इक्वल हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, क्योंकि k के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला है। हाँ, इफ k इक्वल टू j देन ये दोनों सेम हो जाता है एंड ये ट्रू हो जाता है। सो ये ऑप्शन यहाँ पे ट्रू नहीं होगा। सो ये ऑप्शन ट्रू नहीं है, दैट मीन्स ये जो नॉट करेक्ट बोला है, सो ये ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का आंसर होगा। एंड सिंस दिस इज सेक्शन बी क्वेश्चन, दैट इज पार्ट बी क्वेश्चन, सो यहाँ पे एक ही आंसर करेक्ट है। सो हम लोगों का ऑप्शन 4 को एनालिसिस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि ये जो है, सो ये क्या होगा, वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ n होगा इस दोनों का डिफरेंस, एंड आई जे यहाँ पर होगा आई जे, एंड यहाँ पर होगा जे जे। ये देखो अब लोग यहाँ पे ये जो दोनों प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर आई एंड जे तो कम्युनिकेटिव है, या ये तो क्वेश्चन में बोल ही दिया है। सो ये दोनों प्रोबेबिलिटी लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाएगा। सो ये ऑप्शन ट्रू है, एंड यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है तो ऑप्शन सी सीधा सीधा करेक्ट हो जाएगा। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज गिव अ लाइक टू दिस वीडियो। नाउ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 46 में था मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है उसमें, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। ये क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है, एंड ये सीधा सीधा स्टेट्समेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है कि कंसीडर द मार्कअप चेन विथ स्टेट स्पेस, यहाँ पर मार्कअप चेन इज अपीरियोडिक इरिड्यूसिबल बोला है। तो यहाँ पे और एक नया टर्म यहाँ पे ऐड हुआ, देखो आप लोग ये जो इरिड्यूसिबल वाला ये टर्म यहाँ पे ऐड हुआ है, एंड अपीरियोडिक तो मैंने बोल ही दिया पहले। सो इज इरिड्यूसिबल स्टेट, फर्स्ट हम लोग ये करेंगे कि इरिड्यूसिबल स्टेट होती क्या है। देखो इरिड्यूसिबल मीन्स कम्युनिकेशन स्टेट क्या होता है, इफ बोथ स्टेट आर, जो प्रोबेबिलिटी हो i टू j इज पॉसिबल एंड j टू i रिटर्न इज ऑल्सो पॉसिबल, एंड वो तो दो स्टेट्स की बात हुआ। यहाँ पर इरिड्यूसिबल चेन कैसा होगा,
if all state of a Markov chain are communicate with each other, then the Markov chain is called irreducible chain. Irreducible chain. Each and every स्टेट कम्युनिकेटिव होना चाहिए, देन ये जो मार्कअप चेन होगा ये इरिड्यूसिबल होगा। एंड यहाँ पर और एक रिजल्ट है जो इस प्रॉब्लम में लगेगा, वो ये है कि इफ अ मार्कअप चेन इज अपरियोडिक एंड क्या है इरिड्यूसिबल, देन the Markov chain has unique stationary distribution। ये एक अच्छा खासा रिजल्ट है, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक रिजल्ट है। एंड ये जो रिजल्ट है ये आप लोगों का ऑप्शन 1 एंड 2 में काम में आएगा। एंड फॉर 3/4 3 एंड 4 ऑप्शन यहाँ पे और एक रिजल्ट है, वो क्या है, इफ रिजल्ट 2 जो है वो ये है, एक जो फाइनाइट मार्कअप चेन होता है, फाइनाइट मार्कअप चेन होता है, जो फाइनाइट मार्कअप चेन दो केस हो सकते हैं, ये तो रिड्यूसेबल भी हो सकता है, रिड्यूसेबल और इरिड्यूसेबल। इफ इरिड्यूसेबल, इन केस ऑफ इरिड्यूसेबल एंड अपरियोडिक, यहाँ पर जो रिजल्ट मैं बोला हूँ, देन यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड इन केस ऑफ रिड्यूसेबल प्लस अपरियोडिक, देन ये जो होगा मार्कअप चेन का एक और एक से ज़्यादा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ये हम लोग नहीं बोल सकते, ये एक से ज़्यादा होगा और इनफाइनाइट होगा। सो ये दोनों अब लोग ऑप्शन में अब आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोला है इफ द मार्कअप चेन इज अपरियोडिक एंड इरिड्यूसिबल देन देयर एग्जिस्ट अ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। बट क्या होता है यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे ए स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, मीन्स एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है। देन ऑप्शन 2 क्या बोला है, इफ द मार्कअप चेन इज अपरियोडिक एंड इरिड्यूसिबल देन देयर इज एट मोस्ट वन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो आप लोग, ये जो एट मोस्ट वन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यूनिक ही है। स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एटमोस्ट मीन्स एग्जिस्ट करेगा एंड यूनिक होगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे ट्रू होगा, ऑप्शन 2 ट्रू होगा। देन आते हैं ऑप्शन 3 में, इफ एस इज फाइनाइट देन देयर एग्जिस्ट अ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन 4 क्या बोला है, इफ एस इज फाइनाइट देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो आप लोग, यहाँ पे फाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, बट यहाँ पे रिड्यूसेबल और इरिड्यूसेबल के बारे में कोई बात नहीं बोला है। Therefore, the chain can be reducible और can be irreducible। if यहाँ पे जो कुछ नहीं बोला है तो यहाँ पर exactly distribution तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो irreducible के बारे में कोई बात नहीं है। एंड जो फाइनाइट स्टेट में एग्जिस्ट आ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो करेक्ट है, क्योंकि रिड्यूसेबल हो और इरिड्यूसेबल हो, एक तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होता ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। एंड यू गॉट 4.75 marks if you correctly done this problem. So like this video. Next आते क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ पर जो क्वेश्चन था ये भी एक 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन था। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन बोला है कि कंसीडर द मार्कअप चेन विथ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P। देखो आप लोग, यहाँ पर एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दिया है 5 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड यहाँ पे मैं एक बात बोल देता हूँ कि ये जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स होता है इसको हम लोग और एक नाम में बुलाता है, वो है स्टोकास्टिक मैट्रिक्स। स्टोकास्टिक मैट्रिक्स, ये जो स्टोकास्टिक मैट्रिक्स होता है इसका रो सम, ईच रो सम 1 होता है। यहाँ पे देखो आप लोग, ये जो मैट्रिक्स है इसका ईच रो सम 1 है, सो इसको हम लोग स्टोकास्टिक मैट्रिक्स कहते हैं। देन
और एक चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व करना होगा आप लोगों को, यहाँ पर और एक वर्ड होता है, ये है डबली स्टोकास्टिक। डबली स्टोकास्टिक, डबली स्टोकास्टिक किस केस में होता है? इफ द रो सम इज 1 एंड also the each column sum is also 1, sum of each columns are also 1। यहाँ पर देखो आप लोग, ये जो 5 कलम है यहाँ पर, इसका सम भी 1 है, 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 इसका सम भी 1 है। तो ये जो P मैट्रिक्स होगा ये होगा डबली स्टोकास्टिक मैट्रिक्स, सिंस ईच रो सम इक्वल टू 1 एंड ईच कॉलम सम इक्वल टू 1, सो ये हो जाएगा डबली स्टोकास्टिक मैट्रिक्स। एंड यहाँ पर एक रिजल्ट है, फॉर अ doubly stochastic transition probability matrix स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, इसका जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्कअप चेन, ये जो होता है पाई, इसका वैल्यू होता है 1/n 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 एंड सो ऑन। ये जो n होता है ये होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। एंड यहाँ पे देखो आप लोग, ये जो है 5/5 का मैट्रिक्स है, सो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगा? n की वैल्यू 5 होगा। सो यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या होगा? पाई का जो वैल्यू होगा 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5। देयरफॉर यहाँ पे तो बोल दिया है कि पाई इक्वल टू दिस, देयरफॉर ऑप्शन 1 में दिया हुआ है कि पाई इज अ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, सो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया है, ईटा इक्वल टू स्टेशनरी इज स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, देन ईटा इक्वल टू पाई। यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट लगेगा वो होगा, इफ द चेन इज रिड्यूसेबल, इफ द चेन इज रिड्यूसेबल एंड यहाँ पर डबली स्टोकास्टिक होता है, ये तो मैट्रिक्स डबली स्टोकास्टिक है, ये हम लोग पहले ही देखा है। सो डबली स्टोकास्टिक प्लस रिड्यूसेबल होता है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनफाइनाइट नंबर। नाउ हम लोग चेक करेंगे क्या ये जो चेन है ये इरिड्यूसेबल है और रिड्यूसेबल है। इसके लिए हम लोग इसका जो ट्रांजिशन डायग्राम है वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सो जो स्टेट्स दिया है, यहाँ पे स्टेट्स के बारे में तो कोई नहीं बोला है कुछ भी, तो यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 स्टेट्स ले लेता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। सो ये जो 0 0 है ये तो आप लोग जानते हो, क्योंकि P11 इसका जो वैल्यू होता है P11 मीन्स 0, दैट मीन्स 1 to 1 का जाने वाला जो सेल्फ लूप होता है उसका जाने वाला प्रोबेबिलिटी, ये तो जानते हो आप लोग। सो मैंने यहाँ पर लिख लेता हूँ, सो 1 स्टेट 2 3 4 एंड 5। ये जो डायग्राम होता है ना, इसको हम लोग देख के ही बता सकते हैं कि रिड्यूसेबल है और रिड्यूसेबल है। सो यहाँ पर फर्स्ट जो स्टेट्स 1 है, देखो 1 2 3, 1 3 जो पोजीशन में है वो हाफ है, दैट मीन्स 1 2 3 होगा हाफ, एंड 1 2 यहाँ पर 5 होगा हाफ, 1/2। सो 1 2 3 एंड 1 2 5। सो 1 2 3 इसका हाफ एंड 1 2 5, इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/2। नेक्स्ट सेकेंड कॉलम में जाते हैं, सेकेंड रो में ये जो है 2 2 हाफ एंड 2 4 हाफ, 2 2 मीन्स सेल्फ लूप, सो 2 2 जो है हाफ एंड 2 4 का वैल्यू हाफ। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं थर्ड कॉलम में, थर्ड रो में, ये है 3 1 का वैल्यू हाफ एंड 3 5 का वैल्यू है, बाकी सब तो 0 है, जो 0 है वो हम लोग नहीं लेंगे। 3 1 एंड 3 5। सो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं 3 1 एंड 3 5 का वैल्यू हाफ। नाउ फोर्थ रो में जाते हैं, फोर्थ रो का क्या है 4 2 हाफ एंड 4 4 हाफ, 4 2 एंड 4 4। सो 4 2 मीन्स यहाँ से यहाँ 4 2 का हाफ एंड 4 4 मीन्स सेल्फ लूप, इसका वैल्यू भी हाफ। देन फिफ्थ रो में जाते हैं, फिफ्थ रो का वैल्यू क्या है 5 1 1/2 एंड 5
3 1 by 2, so 5 1 and 5 3, 5 1 and 5 3, इसका वैल्यू हाफ। सो यहाँ पे देखो आप लोग, ये जो दो पार्टीशन बन गया है, ये जो इधर में जो 3 स्टेट्स है 1 3 एंड 5, एंड ये इधर पे जो 2 स्टेट्स है 2 एंड 4, इस जो सेट्स ऑफ पार्टीशन है ये दोनों का कोई कनेक्शन बीच में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉसिबल ही नहीं है। देयरफॉर 2 to 3 आप लोग नहीं जा सकते हो, एंड ऑल्सो 4 से 1 भी आप नहीं जा सकते हो, तो ये हो गया। देयरफॉर ऑल स्टेट यहाँ पे कम्युनिकेटिंग नहीं है। देयरफॉर इफ ऑल स्टेट आर नॉट कम्युनिकेटिंग देन द चेन इज नॉट इरिड्यूसिबल। ये आप लोग देख के ही बता सकते हो। दैट मीन्स द चेन इज, ये तो इरिड्यूसिबल नहीं होगा, दैट मीन्स द चेन इज रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल। सो हम लोग अब ऑप्शन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर देखो, अब ऑप्शन 4 में बोला कि द मार्कअप चेन इज इरिड्यूसिबल, जहाँ पे हम लोग का आया है क्या रिड्यूसिबल, यहाँ पर ऑप्शन 4 यहाँ पर गलत है। एंड इफ जो मैंने रिजल्ट बताया था आप लोगों को, क्या बताया था कि इफ द डबल स्टोकास्टिक प्लस क्या बोला था, हाँ रिड्यूसिबल प्लस डबल स्टोकास्टिक, देन यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नाउ हम लोग ऑप्शन 2 में आते हैं। देयरफॉर ये जो चेन है इरिड्यूसिबल है, डबल स्टोकास्टिक है, देयरफॉर यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। एंड ये बोला है कि इफ पाई इज स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन देन पाई इक्वल टू, सॉरी इफ ईटा इज स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन देन ईटा इक्वल टू पाई। यहाँ पे इट इज नॉट नेसेसरी दैट जो ईटा है ये पाई ही होगा, क्योंकि ये जो इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेशनरी, इसमें से कोई भी हो सकता है पाई। देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर ट्रू नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी गलत। एंड यहाँ पे और एक चीज़ देखेंगे कि पीरियोडिक कैसे चेक करते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप पीरियोडिक किस केस में होता है, इफ ऑल लैम्डा आई इक्वल टू 1 होता है, देन यहाँ पे जो केस होता है ये अपीरियोडिक होता है। एंड इफ लैम्डा आई नॉट इक्वल टू 1 देन ये जो होता है ये पीरियोडिक होता है। सो यहाँ पे चेक करते हैं कि होता क्या है। देखो लैम्डा 1 क्या हुआ, फर्स्ट हम लोग आते हैं लैम्डा 1 की बारे में। सो लैम्डा 1 इस पिक्चर में लिखेंगे हम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो लैम्डा 1 मीन्स जीसीडी ऑफ 1 से 1 कितने स्टेप में आप जा सकते हो। देखो 1 से 1 तो सेल्फ ग्रुप नहीं है, देयरफॉर 1 नहीं होगा, 1 देन 3 एंड यहाँ पे बैक करते हो। सो यहाँ पर 2 स्टेप में आप जा सकते हो। यहाँ पे भी इसके ये जो है 1 5 में भी 2 स्टेप में आप जा सकते हो, तो ट्रू। एंड यहाँ पे देखो आप लोग देन ये 3 स्टेप में भी जा सकते हो। देखो 1 2 एंड 3, देयरफॉर ये 3 हो सकता है एंड सो ऑन हो सकता है। देयरफॉर ये जो जीसीडी होगा वो 1 होगा। सिमिलरली जो 2 को चेक करते हैं, लैम्डा 2 का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू जीसीडी ऑफ, देखो 2 से 2 पॉसिबल है 1, एंड 2 से 1 स्टेप में पॉसिबल है, 2 स्टेप में भी ये पॉसिबल है, 2 से 4 देन 4 से 2, देयरफॉर 2। एंड और हो सकता है ये जो 2 आ गया, इसके देख के हम बता सकते हैं कि इसका जीसीडी भी 1 होगा। लैम्डा 3 निकलता है, देन लैम्डा 3 जो जीसीडी है 3 से 3 जाने वाला, 3 से 3 1 स्टेप में पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर 1 नहीं होगा। 3 से 3 2 स्टेप में हाँ पॉसिबल है, ये देखो ये जो पॉसिबल है, देयरफॉर 2 होगा इंक्लूडेड। 3 स्टेप में पॉसिबल है क्या, 1 2 एंड हाँ 3 स्टेप में पॉसिबल है, देयरफॉर 3 लिखते हैं। एंड और स्टेट में हो सकता है, ये तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो इसका जो जीसीडी होगा वो 1 होगा। तो लैम्डा 3 का भी वैल्यू 1 आ गया। सिमिलरली लैम्डा 4 आप लोग देखोगे तो लैम्डा 4 का वैल्यू क्या होगा, जीसीडी ऑफ, देखो 4 से 4 1 स्टेप में पॉसिबल है तो 1, 4 में से 2 स्टेप में पॉसिबल है 1 एंड 2, ये भी है। ये दोनों तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और हम लोगों का चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 1 होगा। एंड लैम्डा जो 5 स्टेप होगा, लैम्डा 5 ये जो होगा, सॉरी जीसीडी ऑफ, देखो आप लोग 5 से 5 पॉसिबल नहीं है तो 1 नहीं होगा, 1 स्टेप में पॉसिबल नहीं है। ये जो है ये 2 स्टेप में पॉसिबल है, उससे 2 होगा। 3 स्टेप में 1 2 एंड 3 स्टेप में पॉसिबल है, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर आ गया तो इसका जीसीडी भी 1 होगा। सो यहाँ पर कंक्लूजन क्या आया, सो लैम्डा आई इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई, दैट इज आई इक्वल टू 1 2 3 4 5, देयरफॉर द चेन इज अ पीरियोडिक चेन। सो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में पीरियोडिक दिया हुआ है।
देयरफॉर ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया सिंपली। सो यहाँ पर ये जो तीनों स्टेटमेंट गलत हो गया, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। देयरफॉर आप लोग सीधा सीधा करेक्ट आंसर दो तो आप लोगों का 4.75 मार्क्स इजी में मिल गया। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? If the video is helpful for you, then please give like to this video and share with your friends and comment if you have any doubt in the comment section below. So thank you friends, and आप लोगों का और भी इस तरीका का वीडियो मिलेगा। So आप लोगों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। So thank you.